गुलबर्गा की मारूफ दरगाह हजरत रुकनुद्दीन तोला के तहत आने वाली वक्फ प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तौर पर बेचने की खबर सामने आ रही है। इस पर वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई की है। दरगाह हजरत रुकनुद्दीन तोला की वक्फ प्रॉपर्टी को गैर कानूनी कब्जेदारों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड ने 48 गैर कानूनी कब्जेदारों पर क्रिमिनल मुकदमा दायर किया है। सर्वे नंबर 27 पल्लापुर गुलबर्गा, जो कि दरगाह के एक नज़दीक ये ज़मीन मौजूद है, और गेजेट नोटिफिकेशन 219 अर्बन वक्फ गेजेट में भी ये लैंड दर्ज है। इसके बावजूद ज़मीन पर रोज़ाना दिन ब दिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रखा है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल की हिदायत पर इस सारे मामले को अंजाम देते हुए डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर कलबुर्गी को ऑथराइज करते हुए क्रिमिनल केस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर करने का डायरेक्शन दिया, जिसके तहत ऑफिसर ने 48 अक्यूज पर मुकदमा दाखिल किया है। गैर कानूनी खरीद व फरोख्त में मौजूदा मुतवल्ली अनवर हुसैन शामिल होने की वजह से मुतवल्ली को अक्यूज नंबर 1 बनाया गया है और मजीद कार्रवाई करते हुए कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली को क्रिमिनल करार देते हुए मुतवल्लीशिप से रिमूव करने का फैसला भी लिया है और साथ ही साथ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी भी बिठाने का फैसला किया है। इस मामले में कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड से सलाम टीवी ने बात की। सलाम टीवी को मौलाना शाफी सादी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि इस पूरे मामले की छानबीन हो रही है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगले एपिसोड में सलाम टीवी इस दरगाह के ताल्लुक से तमाम तफसीलात अपडेट आपके सामने रखेगा और जितने भी घोटाले हुए हैं उसे आवाम के सामने लाने की कोशिश की जाएगी। बहुत अच्छा है। आज एक रुकनुद्दीन तोला का एक कंप्लेंट आया, एक मीडिया पर्सन मुझे आके बताया, जेन्युइन कंप्लेंट था वो। 2014 से उन्होंने मुतवल्ली है, अब तक उनका ऊपर क्या भी कार्रवाई हुआ, इंक्वायरी सब हुआ, लेकिन तो उन्होंने वैसा चूज़ मजाक कर रहे, उधर एंजॉय कर रहे। उधर का पुलिस स्टेशन को हमारा ऑफिसर उधर कंप्लेंट दिए, फिर भी पुलिस स्टेशन से भी वैसा ये नहीं हुआ, इसलिए एसपी और डीसी को कंप्लेंट में लिख रहा हुआ भी डायरेक्ट। वैसा ये रुकनुद्दीन तोला का नहीं है, हर एक जगह में भी वैसा रहेंगे। मीडिया वाले भी हमारा तवज्जो को लेके आना है, हमारा नॉलेज को लेके आना।